हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक धमाकेदार टॉपिक, यानी पास्ट परफेक्ट टेंस। यानी पास्ट परफेक्ट टेंस को हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे, कैसे उसकी हिंदी से इंग्लिश बनाएंगे, इस टॉपिक के अंदर हम कवर करेंगे। इंपॉर्टेंट किस लिए है मेरे बच्चों? क्योंकि ये थोड़े से डिफिकल्ट हैं, क्योंकि इसमें दो तरह के आपके सेंटेंस होते हैं। एक होता है आपका सिंपल, यानी एक सेंटेंस वाला वाक्य जिसमें केवल एक काम हो, और एक दूसरे तरह के सेंटेंस होते हैं जिसमें दो काम होते हैं मेरे प्यारे बच्चों। यानी जिसमें दो काम होते हैं उसको हम कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को जो ट्रांसलेट करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। डिफिकल्ट कुछ नहीं है, कुछ रूल्स हैं, अगर आप उसको समझ लोगे तो आप भी बिल्कुल आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हो। लेकिन अगर आज मैं आपको बोलूं ट्रांसलेट करो, तो बिना इन नियमों के आप ट्रांसलेट नहीं कर पाओगे। ठीक है ना स्टूडेंट? तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस कैसे बनता है बताइए। देखिए हेल्पिंग वर्ब हैड, और हैड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये होती है पास्ट परफेक्ट की पहचान इंग्लिश में। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, कैसे पहचानेंगे हिंदी में? तो देखिए पहचान हिंदी में क्या है इसकी। देखो, चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था, आया था, गया था आदि, ये शब्द आपके वाक्य के अंत में आपको मिलेंगे देखने के लिए। तो जब भी ये कुछ वाक्य आपको मिले तो समझ लेना ये क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस। और साथ में बच्चों, ये पास्ट के अंदर काम खत्म हो चुका होता है। और देखिए कितने प्रकार के होते हैं, देखना इसके दो रूप होते हैं बच्चों। कितने रूप? दो रूप। जब केवल एक वाक्य हो, यानी अगर इन सेंटेंसों में केवल एक काम हो रहा है, यानी एक सेंटेंस है, तो उसको क्या बोलते हैं बच्चों? सिंपल। तो एक तो ये इस तरह के होते हैं। दूसरे देखना सिंपल कैसे होते हैं, इसको डिटेल में समझ लेते हैं। जब कोई कार्य भूतकाल में किसी निर्दिष्ट समय, यानी पॉइंट ऑफ टाइम से पहले ही समाप्त हो जाए, यानी आपको कोई समय दिया जाए और आपका काम उससे पहले ही समाप्त हो जाए, तो वो होते हैं आपके कौन से? पास्ट परफेक्ट के टाइप 1। और कोई ना कोई इसके अंदर क्या होता है? समय दिया जाता है, और इनको बनाना बड़ा आसान है। और ये क्या लगाएंगे? बस हेल्पिंग वर्ब हैड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म, और जो आपको समय दिया है, उसकी इंग्लिश आपको लगा देनी है। ठीक है? बाद में देखिए कैसे समय दिए जाते हैं, देखना ऑलरेडी और बिफोर। अगर आपके सेंटेंस में दिया जाए शब्द पहले ही, जैसे वह ताजमहल पहले ही देख चुका था, तो बच्चों क्या बनेगा? या तो आप लगाओगे ऑलरेडी, या लगाओगे आप उसके लिए बिफोर। ऑलरेडी लगेगा हमेशा वर्ब से पहले, और बिफोर लगता है हमेशा वर्ब के बाद। यानी आप ये लगा लीजिए कि ऑब्जेक्ट के बाद ही लगता है, यानी लास्ट में आपको लगाना है। जहां ईटीसी लगाते हो ना आप अदर वर्ड, वहां लगाओगे क्या आप? बिफोर। तो कैसे समय होते देखना, बाई 7 o'clock, 7 बजे तक, टिल 7 o'clock, ठीक है ना, 7 बजे तक आपके, बाई लंच टाइम, लंच के समय तक, एट द एज ऑफ 16, यानी 16 वर्ष की उम्र तक। ये कुछ ऐसे समय दिए होते हैं इन सेंटेंसों में, और इनको बनाने के लिए कोई टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। ये तो बड़े आसान होते हैं। जितने भी हम 12 टेंस अभी तक पढ़े हैं, जैसे वो बन गए ऐसे ये बन जाएंगे, क्योंकि इनको बनाना बड़ा आसान है। देखिए सूर्यास्त तक कोई समय दे दिया जाता है, बस सूर्यास्त तक वह घर वापस आ चुकी थी। तो आपको बच्चों क्या दे दिया? एक समय दे दिया कि उस समय तक वो काम समाप्त हो गया। देखिए सूर्यास्त तक वह घर वापस आ चुकी थी। बच्चों क्या था? सूर्यास्त तक वह घर वापस आ चुकी थी। तो देखिए कौन सा सेंटेंस है आपका? एफर्मेटिव। बनाइए सबसे पहले वह, सब्जेक्ट लो, ही, और ही के साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगेगी बच्चों? हैड। तो ही हैड, हैड के साथ में कौन सी फॉर्म लगती है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वापस आने की क्या होती है बताना बच्चों? रिटर्न। देखिए ही हैड रिटर्न्ड, कहां? वापस घर, रिटर्न्ड होम। तो अच्छा ये फीमेल है, तो आपको क्या लगाना है? शी।
तो शी हैड रिटर्न्ड होम सूर्यास्त तक, तो क्या लगाओगे बच्चों? बाय द सनसेट। ठीक है ना बच्चों? तो देखना ये तो बड़े आसानी से बन गया। देखना हेल्पिंग वर्ब लगा दिया आपने सब्जेक्ट के बाद, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर आपका ऑब्जेक्ट, और उसके बाद आपको जो समय दिया हुआ है बाद में लगा देना है बाय लगा के। और अभी तक के लिए क्या लगाते हैं बच्चों? येट लगाते हैं। देखिए आज की जो मैंने वीडियो बनाई है ना, ये बनाई है आपके लिए पास्ट परफेक्ट के कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए, क्योंकि उन्हीं में तो प्रॉब्लम आती है बच्चों। देखिए जब दो उपवाक्य जुड़े हुए हों, क्या जुड़े हुए हो? दो उपवाक्य, सेंटेंस तो एक ही बना दोनों को मिलके, ठीक है ना? तो दो सेंटेंस जुड़े हुए होते हैं तो वो होता है, उसको क्या बोलते हैं आप? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। बच्चों क्या? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। देखिए इनकी क्या पहचान है, देखिए, और कैसे इनको बनाएंगे। देखिए जब भूतकाल में दो कार्य हुए हों, क्या बच्चों? दो कार्य हुए हों, तो पहले समाप्त होने वाला कार्य, बच्चों ध्यान देना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है कि जो काम पहले समाप्त होता है जिस सेंटेंस में, वो बनेगा आपका पास्ट परफेक्ट टेंस में, और जो काम बाद में होगा वो किस में बनेगा बच्चों? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो जानते हो ना आपकी पास्ट इंडेफिनिट टेंस की क्या पहचान है? आपको पता ही है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है एफर्मेटिव में, और निगेटिव और इंटेरोगेटिव में क्या लगती है बच्चों? हेल्पिंग वर्ब डिड के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो समझ गए ना, जिसमें काम पहले समाप्त होता है जिस सेंटेंस में, वो बनेगा पास्ट परफेक्ट में, और जिसमें बाद में होता है वो बनेगा पास्ट इंडेफिनिट में। तो देखिए जैसे डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। अब बच्चों बताइए, आप सेंटेंस को देखने से समझ गए होंगे कि कौन सा काम पहले हुआ है। देखना, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, यानी रोगी पहले मर गया, डॉक्टर बाद में आए। तो इसका मतलब जो पहले काम हुआ वो परफेक्ट में, और बाद में होने वाला काम इंडेफिनिट में। देखिए तो रोगी पहले मरा है, तो ये बनेगा किस में बच्चों? परफेक्ट में। तो कैसे बनाएंगे? द पेशेंट, सब्जेक्ट आपका क्या है? पेशेंट, हैड, यानी वर्ब के आप हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है इसमें? हैड डाइड, वर्ब की थर्ड फॉर्म, द पेशेंट हैड डाइड। और कंजक्शन क्या बच्चों इसमें? पहले, यानी बिफोर। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर। और उसके बाद जो काम बाद में हुआ डॉक्टर के आने से, ये अब लगा दो, ये किसमें बनेगा बच्चों? इंडेफिनिट में। द डॉक्टर केम। देखना बच्चों क्या लगाना है? केम, वर्ब की सेकंड फॉर्म, क्योंकि आपको पता है पास्ट इंडेफिनिट के एफर्मेटिव में लगती है वर्ब की सेकंड फॉर्म। और एक पॉइंट और याद रखना है बच्चों, इन सेंटेंसों को जब हम बनाएंगे, ये तो मैंने एफर्मेटिव बना दिया, इसमें निगेटिव सेंटेंस भी आएंगे आपके, इसमें इंटेरोगेटिव फर्स्ट भी आएंगे, इंटेरोगेटिव सेकंड टाइप भी आएंगे। तो बच्चों एक चीज का ध्यान रखना है, जो सेंटेंस आप शुरू में बनाओगे, क्या बनाओगे? शुरू में बनाओगे। जैसे आपने बनाया यहां द पेशेंट हैड डाइड, ठीक है, इसी सेंटेंस के अंदर निगेटिव का भी रूल लगेगा, इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप का भी, सेकंड टाइप का भी, ठीक है बच्चों। लेकिन जो कंजक्शन के बाद का सेंटेंस होगा बच्चों, क्या होगा? कंजक्शन के बाद का सेंटेंस वो केवल और केवल बनेगा एफर्मेटिव में। तो जो बाद में सेंटेंस बनेगा उसकी टेंशन लेनी ही नहीं है, वो किसमें बनेगा? एफर्मेटिव के रूल से। बाकी जो अगर सेंटेंस निगेटिव है तो निगेटिव का रूल किसमें लगेगा? जो आप शुरू में बनाओगे। इंटेरोगेटिव का रूल किसमें लगेगा? जो आप शुरू में बनाओगे, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट आपके देखते हैं रूल नंबर 1 कि क्या रूल होते हैं जिनसे हम दो सेंटेंसों को जोड़ के बनाते हैं। देखिए, अगर दो सेंटेंस आपके जो कंजक्शन है आपका, यानी पूर्व या पहले, इससे जुड़े हुए हों, पूर्व या पहले से जुड़े हुए हों, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं हम? बिफोर। तो बच्चों कैसे बनाएंगे सेंटेंस? देखिए बड़ा आसान है। जो आपका सेकंड सेंटेंस है, आप काम पहले हुआ है या बाद में हुआ है उसकी टेंशन ही नहीं लेनी है। जो मैं आप रूल बता रहा हूं आपको, काम पहले हुआ है या बाद में हुआ है, आपको मैं बता दूं, काम पहले जिसमें होगा वो परफेक्ट में, जो काम बाद में होगा वो किसमें?
इंडेफिनिट में। तो इसमें उस चीज का आपको ध्यान रखना नहीं है, इस रूल के माध्यम से आपकी ऑटोमेटिक, ये जो रूल मैंने आपको बताया ना कि पहले काम होगा परफेक्ट में, बाद वाला इंडेफिनिट में, ये ऑटोमेटिक हो जाएगा। आप इसके बारे में सोचोगे भी नहीं तब भी हो जाएगा। बस क्या ध्यान रखना है कि अगर पहले या पूर्व से जुड़े हुए हो तो S2 का मतलब सेकंड सेंटेंस यानी बाद वाला। यानी आपको मैं इस सेंटेंस के अंदर अगर बताऊं तो डॉक्टर आने से, ये आपका हो गया S1 यानी सेंटेंस पहला, और रोगी मर चुका था, ये आपका क्या हो गया सेकंड सेंटेंस। ठीक है ना बच्चों। देखिए तो सेकंड सेंटेंस आपको बनाना किसमें है, पास्ट परफेक्ट में, और उसके बाद क्या लगाना है आपको बिफोर, और उसके बाद आपको बनाना है पहला सेंटेंस, और वो किसमें बनाना है बच्चों, पास्ट इंडेफिनिट के रूल से बनाना है। तो देखिए सेंटेंस एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी छूट चुकी थी। मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी छूट चुकी थी। देखना बच्चों, तो आपका जो ये सेंटेंस है ये वाला, मेरे स्टेशन पहुंचने से, तो ये हो गया आपका S1 यानी पहला सेंटेंस। गाड़ी छूट चुकी थी, ये और यहां तक, ये हो गया आपका S2 यानी आपका सेकंड सेंटेंस। ठीक है ना, इतना तो आप समझ लोगे ना आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए आराम से, ये मेरे स्टेशन पहुंचने से पहला सेंटेंस, और पहले आपका हो गया एक कंजक्शन, गाड़ी छूट चुकी थी, ये आपका हो गया सेकंड सेंटेंस। अगर जो मैंने पहले नियम बताया है उस पे भी आप लगाओगे ना तो बिल्कुल एक्यूरेट बैठेगा। यानी गाड़ी छूट गई, मैं बाद में पहुंचा, तो जो गाड़ी छूटने वाला जो सेंटेंस है वो बनेगा परफेक्ट में, और मैं जब पहुंचा वो बनेगा इंडेफिनिट में। लेकिन मैंने क्या बताया आपको बच्चों कि अगर आप ये बताया हुआ रूल फॉलो करते हो तो ऑटोमेटिक ही ये कंडीशन फुलफिल हो जाएगी, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस क्या याद रखना है, जहां भी पूर्व या पहले से जुड़े हुए हो दो सेंटेंस, आप दूसरा सेंटेंस लो परफेक्ट में बना दो, और कंजक्शन लगाने के बाद पहला सेंटेंस लो उसको इंडेफिनिट में बना दो। सो सिंपल। तो मैं दूसरा सेंटेंस ले लेता हूं, गाड़ी छूट चुकी थी, तो देखिए द ट्रेन हैड, क्यों, क्योंकि दूसरा सेंटेंस आपको किसमें बनाना है, परफेक्ट में। द ट्रेन हैड, छूटने की क्या होती है बताइए, चलो गॉन लगा देता हूं मैं, चली गई। द ट्रेन हैड गॉन। देखिए, और उसके बाद आप क्या लगाओगे कंजक्शन बच्चों, बिफोर, और बिफोर के बाद देखना, अब मेरे स्टेशन पहुंचने से, ये है आपका पहला सेंटेंस, इसको किस में बना दो आप, इंडेफिनिट में। तो देखिए मेरे यानी मैं, आए, और इसको किस में बनाना है बच्चों, पास्ट इंडेफिनिट में, और वो भी किस में, एफर्मेटिव में, क्योंकि जो सेकंड नंबर पर जो भी सेंटेंस बनेगा वो हमेशा बनेगा किस में बच्चों, एफर्मेटिव में। तो आई रीच्ड द स्टेशन, बन गया बच्चों, बहुत आसान है। तो जो भी सेंटेंस आपका पहले या पूर्व वाला हो वो ऐसे ही बनाएंगे, S2 लेंगे परफेक्ट में, उसके बाद S1 लेंगे इंडेफिनिट में। सो सिंपल, यानी बाद वाला पहले, पहले वाला बाद में। अगला देखिए रूल नंबर 2, अगर आपका जो सेंटेंस है बाद या पश्चात से जुड़ा हुआ हो, कंजक्शन क्या है मेरे प्यारे बच्चों, बाद या पश्चात, इसको कैसे बनाएंगे, इंग्लिश में क्या होता है ये, आफ्टर। तो बाद या पश्चात से अगर दो सेंटेंस जुड़े हुए हैं तो इसको कैसे बनाएंगे, सेम रूल नंबर 1 की तरह, पहले उठाएंगे दूसरा सेंटेंस यानी S2, क्या उठाएंगे बच्चों, S2, और उसको बना देंगे इस बार परफेक्ट में नहीं, इंडेफिनिट में। तो S2 को उठाएंगे, बिल्कुल सेम रूल, क्या रूल, सेम रूल, पर उल्टा करना है, यानी जो बन रहा था इंडेफिनिट में उसको बनाना है परफेक्ट में, और जो परफेक्ट में बन रहा था उसको बनाना है इंडेफिनिट में। तो देखिए S2 को किसमें बनाना, पास्ट इंडेफिनिट में, उसके बाद आपका आफ्टर लग जाएगा, और जो S1 है यानी आपका सेंटेंस पहला जो है उसको किसमें बनाना है बच्चों, परफेक्ट में। तो देखिए, तुम्हारे आने के बाद मैंने चाय पी ली थी, तुम्हारे आने के बाद मैंने चाय पी ली थी, तो तुम्हारे आने के, ये आपका बच्चों हो गया पहला सेंटेंस, ठीक है ना बच्चों। दूसरा देखना, बाद के, ये तो कंजक्शन हो गया, मैंने चाय पी ली थी, ये आपका क्या हो गया, दूसरा सेंटेंस। तो क्या करना है शुरू में,
रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले लेकर आना है दूसरा सेंटेंस यानी S2। तो लिए मैंने चाय पी ली थी, चलिए वो किस में बनेगा इस बार? इंडेफिनिट में। तो चाय पीने क्या होती है? टेक, और टेक की सेकंड फॉर्म टू। I took tea, I took tea। आफ्टर लगाएंगे, उसके बाद तुम्हारे आने के, ये बनाएंगे किसमें मेरे बच्चों? परफेक्ट में। यू और परफेक्ट में कौन सी हेल्पिंग वर्ब? हैड। और आने की थर्ड फॉर्म क्या होती है? कम, केम, कम यानी कम। तो बच्चों देखना, I took tea after you had come। तो बन गया, सो सिंपल। नेक्स्ट देखिए, और जो भी बाद वाला होगा, जो भी बाद या पश्चात से जुड़ेगा, इसी रूल को फॉलो करके बनाना है। और एक बात और मैं रिपीट कर दूं, इंटेरोगेटिव का रूल और आपका निगेटिव का रूल कहां लगेगा? वो S1 हो या S2 हो, यानी सेंटेंस पहला हो या दूसरा हो, जो शुरू में बनेगा इंटेरोगेटिव निगेटिव वही होगा। बाद में जो बनेगा ओनली एफर्मेटिव। देखिए रूल नंबर 3, कंजक्शन आपका क्या रहेगा इसके अंदर? की, यानी की से जुड़े हुए होंगे, यानी दैट से। तो दैट से जुड़े हुए कैसे होते हैं सेंटेंस? देखना एग्जाम्पल देखना, राम ने कहा कि, ऐसे सेंटेंस होंगे। राम ने कहा कि रमेश अपने घर चला गया था। ठीक है ना बच्चों? तो इसका कंजक्शन क्या है आपका? ये दैट। इसको कैसे बनाएंगे? इसको तो बनाना बिल्कुल आसान, आगे पीछे भी नहीं करना कि S2 को पहले बनाओ, S1 को बाद में बनाओ। इसमें तो पहला पहले, बाद वाला बाद में। बस क्या करना, ध्यान रखना है कि जो पहला सेंटेंस होगा उसको शुरू में ही बनाएंगे। बच्चों किस में बनाएंगे? शुरू में। लेकिन किस में बनाएंगे? इंडेफिनिट में। और दैट लगाने के बाद जो सेकंड सेंटेंस है उसको परफेक्ट में बनाएंगे और बाद में बनाएंगे, यानी पहला शुरू में और दूसरा सेंटेंस दूसरे नंबर पे, पहला इंडेफिनिट, दूसरा परफेक्ट। देखिए राम ने कहा, तो पहला इंडेफिनिट बनेगा तो राम, और वर्ब की सेकंड फॉर्म कहने की क्या होती है? शेड। राम सेड दैट, राम सेड दैट। आगे देखिए, रमेश अपने घर चला गया था। तो बच्चों रमेश, और इसमें इसे तो परफेक्ट में बनाना है ना, रमेश हैड, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैड गॉन टू, और रमेश के साथ अपने की क्या लगेगी बच्चों? हिज, ही के साथ हिज। तो राम सेड दैट रमेश हैड गॉन टू हिज होम, या हाउस, जो भी आप लगाओ। तो बन गया बच्चों सेंटेंस, राम सेड दैट रमेश हैड गॉन टू हिज होम। अब चलिए रूल नंबर 4 पे। तो बच्चों देखिए रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 क्या? जब सेंटेंस व्हेन नामक एडवर्ब से शुरू हो तब। बच्चों समझना, अभी जितने भी कंजक्शन मैंने बताए वो कहाँ आते थे? वाक्य के बीच में, दोनों सेंटेंसों को जोड़ते थे। लेकिन जो व्हेन है, ये व्हेन जो एडवर्ब है, ये कहाँ आता है बच्चों? शुरू में। और सेंटेंस होता है इस तरीके का, जैसे एग्जाम्पल देखिए आपका, जब हम स्कूल पहुंचे तब तक घंटी बज चुकी थी। तो ये कहाँ आता है? इस शुरू में आता है। जब हम स्कूल पहुंचे तब तक घंटी बज चुकी थी। तो हम किससे शुरू करेंगे बच्चों? व्हेन से शुरू करेंगे। और कैसे बनाएंगे सेंटेंस? देखिए सबसे पहले क्या लगाना है आपको? जब के लिए व्हेन, जब के लिए व्हेन, और उसके बाद आपको क्या लेना है? देखना पहला सेंटेंस लेना है। ये भी उल्टा नहीं करना, उल्टा हमेशा होगा, एक तो बिफोर वालों में, एक आफ्टर वालों में। बाकी सब में पहला शुरू में बनेगा और बाद वाला बाद में ही बनेगा। देखिए S1 किसमें? पास्ट इंडेफिनिट में। और देखना तब तक, ये जो तब तक है ना, इसके लिए यहां क्या लगेगा आपका? कॉमा। तब तक के लिए क्या लगेगा बच्चों? कॉमा। और आपका जो दूसरा सेंटेंस है वो किसमें बना देना है आपको? पास्ट परफेक्ट में। बिल्कुल सो सिंपल। बनाइए, जब हम स्कूल पहुंचे तब तक घंटी बज चुकी थी। तो बनाइए व्हेन, लगा दिया आपको शुरू में जब का व्हेन। हम स्कूल पहुंचे, ये क्या आपका सेंटेंस 1, और घंटी बज चुकी थी, ये क्या आपका सेंटेंस 2। तो यहां पहला बनाना है किसमें? इंडेफिनिट में। पहला किसमें बनाना है बच्चों?
पास्ट इंडेफिनिट में देखिए व्हेन सब्जेक्ट क्या आपका वी, व्हेन वी, और पहुंचने क्या होती है आपकी बताना, सेकंड फॉर्म रीच्ड, व्हेन वी रीच्ड टू स्कूल। देखना बच्चों, व्हेन शुरू में लगा दिया और बना दिया इसको पास्ट इंडेफिनिट के स्ट्रक्चर से, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल कर दिया। तो व्हेन वी रीच टू स्कूल, उसके बाद क्या लगाएंगे बच्चों, कॉमा, तब तक के लिए क्या लगाएंगे, कॉमा। और अब बनाइए दूसरा सेंटेंस, घंटी बज चुकी थी, घंटी यानी द बेल, द बेल, और उसके बाद इसको किस में बनाना है, परफेक्ट में, तो हेल्पिंग वर्ब लगेगी हैड, द बेल हैड, और वर्ब की थर्ड फॉर्म बजने की, रिंग की क्या होती है थर्ड फॉर्म, रंग। तो क्या बना बच्चों, द बेल हैड रंग। तो व्हेन वी रीच टू स्कूल द बेल हैड रंग बन गया। अब मैं कुछ एग्जाम्पल लेता हूं, कुछ और पहले बिफोर और आपके आफ्टर वाले निगेटिव और इंटेरोगेटिव के, क्योंकि अभी तक हमने एग्जाम्पल किसके बनाए बच्चों, ओनली अफर्मेटिव के। अब बनाएंगे आपको निगेटिव, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे जी सर निगेटिव आ गया तो कैसे बनाएंगे, इंटेरोगेटिव आ गया तो कैसे बनाएंगे। जो रूल मैंने बताया ना बस उसे फॉलो करो, बाकी इंटेरोगेटिव निगेटिव की चिंता छोड़ दो। देखिए, सूर्य निकलने से पूर्व भेड़िया गांव में नहीं आया था, सूर्य निकलने से पूर्व भेड़िया गांव में नहीं आया था। देखिए ये आपका हो गया क्या, सेंटेंस पहला, और भेड़िया गांव में नहीं आया था ये हो गया आपका सेंटेंस दूसरा। तो दूसरा वाला पहले बनाओगे, दूसरा वाला पहले बनाओगे, और ये किससे जुड़ा हुआ है, पूर्व से, तो दूसरा वाला किस में बनेगा बच्चों, परफेक्ट में। तो देखिए द वोल्फ, और ध्यान देना जो आप शुरू में बनाओगे ना वही बनेगा निगेटिव के स्ट्रक्चर से। द वोल्फ हैड नॉट कम, कहां, गांव में, इन द विलेज। देखिए बच्चों, द वोल्फ हैड नॉट कम इन द विलेज, उसके बाद क्या लगाना है आपको बच्चा, देखना बिफोर, और जो आपका पहला सेंटेंस है सूर्य निकलने से, ये किस में बनेगा बच्चों, इंडेफिनिट में। द सन, और वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाओ क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा ये, द सन रोज, क्योंकि पहला है परफेक्ट में, दूसरा इंडेफिनिट में। तो द वोल्फ हैड नॉट कम इन द विलेज बिफोर द सन रोज। तो देखिए जो पहले शुरू में बना आपका सेंटेंस सेकंड, उसी के अंदर आपका निगेटिव का रूल लगा है। देखिए अब इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप देख लेते हैं। देखिए क्या सूरज निकलने से पहले ही तुम वहां पहुंच गए, तो देखना बच्चों पहले से जुड़ा हुआ है, तो तुम वहां पहुंच गए थे, ये आपका हो गया सेंटेंस सेकंड, और सूरज निकलने से हो गया आपका पहला। तो बाद वाला शुरू में बनाओ। देखिए बच्चों यू, तो यू आएगा शुरू में, यानी सब्जेक्ट आपका यू, लेकिन ध्यान देना क्या से शुरू हो रहा है, इसका मतलब इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप के रूल्स बनाओ इसे। सबसे पहले क्या ले लोगे आप बच्चों, हैड, और उसके बाद आपका सब्जेक्ट जो आपका है यू, हैड यू रीच्ड, हैड यू रीच्ड, वहां की क्या होती है, देयर, हैड यू रीच्ड देयर, और क्या लगाओगे बच्चों, बिफोर, और आपका जो पहला सेंटेंस है कौन सा, सूरज निकलने से, द सन रोज, ये बनेगा ओनली एफर्मेटिव, और क्वेश्चन मार्क लगा दो, सो सिंपल। यानी इंटेरोगेटिव का रूल भी किस में बनेगा, जो शुरू में बनेगा, बाद वाला ओनली एफर्मेटिव। देखिए घंटा लगने के बाद, अब बाद वाले देख लेते हैं। घंटा लगने के बाद हम स्कूल नहीं गए थे, रूल बताया ना बाद वाले का क्या है, कि जो S2 है यानी सेंटेंस सेकंड, वो बनेगा किसमें, पहले इंडेफिनिट में, और पहला वाला बनेगा किसमें, परफेक्ट में। देखिए दूसरा सेंटेंस सेकंड ये हो गया, वन हो गया आपका ये। देखिए वी
किसे बनाएंगे बताओ, निगेटिव है ना, तो वी डिड नॉट, क्योंकि आपको इंडेफिनिट में बनना है ना बच्चों, तो वी डिड नॉट, हम स्कूल नहीं गए थे, वी डिड नॉट गो टू स्कूल। और आप लगाइए आपका आफ्टर, क्या लगाइए बच्चों, आफ्टर। उसके बाद आपका पहला वाला किसमें बनेगा बच्चों, परफेक्ट के रूल से बनेगा, एफर्मेटिव में। तो देखिए आफ्टर के बाद द बेल हैड, घंटा लगने क्या होती है थर्ड फॉर्म, रंग, द बेल हैड रंग। देखिए अगला, स्नान करने के बाद तुमने नाश्ता क्यों नहीं किया था, तो देखना इंटेरोगेटिव सेकंड टाइप। अब देखिए बाद वाले में कैसे बनाते हैं, सेंटेंस जो आपका S2 होगा वो शुरू में बनेगा, और वही बनेगा किससे, इंटेरोगेटिव सेकंड टाइप के रूल से। देखिए और किसमें बनता है बाद वाला, शुरू में बनता है इंडेफिनिट बनता है, जो आपका रूल नंबर 2 है। तो देखिए व्हाई डिड यू, क्वेश्चन मार्क, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, व्हाई डिड यू, और उसके बाद सब्जेक्ट के बाद नॉट, व्हाई डिड यू नॉट टेक, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि डिड के साथ हमेशा लगती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, व्हाई डिड यू नॉट टेक द ब्रेकफास्ट, द ब्रेकफास्ट। उसके बाद आपका क्या लगेगा बच्चों, आफ्टर कंजक्शन, और जो पहला सेंटेंस है आपका स्नान करने के, ये बनेगा परफेक्ट में, और ओनली रूल लगेगा यानी स्ट्रक्चर लगेगा एफर्मेटिव का। जो इंटेरोगेटिव लगना होता है वो रूल कहाँ लगता है आपका, शुरू में ही लगता है। तो देखिए आफ्टर, किसने स्नान किया था, तुमने ही तो किया था स्नान, आफ्टर यू हैड बाथड, आफ्टर यू हैड बाथड, और क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, और ये आपके बन गए। तो कोई भी इंटेरोगेटिव आओ, नेगेटिव आओ, आप इसी रूल को फॉलो करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को आराम से ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट, जय हिंद।